एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा महीने 2 महीने का क्या अपनी माँ से दूध मांगता है? नहीं मांगता। तो क्या माँ नहीं देती? जोर से नहीं देती। क्या वो बच्चा माँ से ये कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है रजाई उड़ा दो? क्या वो ये कहती है गर्मी लग रही है पंखा चला दो? क्या वो कहता है प्यास लगी है पानी पिला दो? वो कुछ नहीं कहता। बिना कहे उसकी माँ सब समझती, भले उसकी माँ अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन माँ समझती है कि मेरे बेटे को कब प्यास लगी, कब भूख लगी, कब दवाई चाहिए। जब सामान्य स्त्री अपने बच्चे की भावना समझती है तो क्या भगवान अपने भक्त की भावना नहीं समझेंगे? तुम्हें मांगने की जरूरत क्या है? भिखारियों की तरह लाइन में लग जाते हो भिखमंगों की तरह मांगने के लिए। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो, वो सब कुछ जानते हैं, वो कण कण की जानते हैं। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है उस भगवान पर? हे भगवान तुम ये दो तब हम लड्डू चढ़ाएंगे, ना कहा करो। हे भगवान तुम ये दो तब नारियल, तुम्हारे नारियल के भूखे हैं भगवान, उन्होंने तो कभी खाया ही नहीं होगा नारियल। हद होती है ना अज्ञान की, सारी हदें लोगों ने पार कर दी। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, मर गए तुम्हारे बाप दादे इसी स्वार्थ के कीचड़ में दबे हुए, तुम भी उसी कीचड़ में सने हो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी से कहा भगवान ने गोद में बिठाकर कि प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ये वरदान दो। धन्य है भगवान। अरे जो मांगता है तो भगवान उतना ही देते हैं, जो मांगता है जितना तूने मांगा उतना दिया, पर नहीं मांगोगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे। ले ले क्या चाहिए तुझे? मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। मांगे से आदमी छोटा होता, मत मांगा करो। और भगवान भगवान सब जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कहना नहीं है। तुम प्यार करो तो भगवान से सच्ची श्रद्धा विश्वास रखो तो सही, 2 आंखों में आंसू भर लो, जो कहोगे वो ना दे दें भगवान तो कह देना। प्यार करो, सच्चा प्रेम तो करो, सच्चे भक्त तो बनो। जब सच्चे हो जाओगे तुम्हें कहना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, इतना देगा विधाता। जो तुम भिखारियों की तरह मांगती रहती हो मैया बेटा दे दो, हे भगवान बस भगवान, हे भगवान बस हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, बस लो भगवान। इतने दूर गई तुम वृंदावन और नौकरी मांगने गई, लो। हद होती है ना। भगवान नौकरी अब देने बैठे हैं। भगवान अरे पढ़ाई लिखाई करो, योग्यता है आपके अंदर, ये सब चलो छोड़ो। एक चीज बताऊं, चलो मतलब कि तुम किसान हो, एक बात मेरी समझो। मैया जा रही हो मेरी माँ, ठीक है जाओ, पर शांति से जाना। आज की कथा होने वाली नहीं थी, तूफान आ गया था, पानी आ गया था, वो तो भगवान की कृपा थी कि आप लोग सुन रहे हैं। पता नहीं कब कथा हो ना हो रही है, सुन लो। अब 2 दिन ही बचे हैं, कोई बहुत दिन नहीं बचे, फिर तो घर पे ही बैठना तुम्हें। आज कथा होने वाली नहीं थी क्योंकि आज पानी ज्यादा, मौसम तूफान, ऐसा ये टेंट वेंट ना उड़ जाए ऐसा डर था, इसलिए रद्द होने वाला था। कल तूफान आया तो कल भी रद्द करना, इसलिए आज हो तो सुनो मन लगा के। कल होगी कि नहीं राम जाने, कल का भरोसा नहीं है, इसलिए सुन लो। घर तो चले ही जाना, घर भागा ना जाएगा। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।